हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से जिसका नाम है वेक्टर 3D। राइट। वेक्टर का बहुत ही छोटा मोटा कॉन्सेप्ट कुछ कुछ यूज आता ही है 3D में। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ 3D है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस। डन। बहुत ही ईजी जेई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है। राइट। देख सकते हैं, आपको डेट यहाँ लिखी गई है। ओके। तो पता है आप सभी को करना क्या है। वीडियो पॉज करना है, फेयर ट्राई देना है, देन आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सभी का आंसर आ गया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या आंसर आया। आई थिंक जितना मुझे याद है करेक्ट आंसर इज 11। राइट। तो फिलहाल मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है। कहता है P1 एक प्लेन है। ठीक है भाई। P2 एक प्लेन है जो इस 3 पॉइंट से पास करता है। डन। द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स P1 एंड P2 इज दैट वन। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट। राइट। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग फंसते हैं इसमें। हम नहीं फंसेंगे और हम सीखेंगे इस चीज को कैसे इजीली करते हैं कैलकुलेट। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन डेटा को लिखते हुए P1 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस 7z इज इक्वल टू 11। माई बैड। P2 है किस किस पॉइंट से पास हो रहा है। 2 माइनस 1 0, 2 0 माइनस 1, 5 1 1। ओके। ये 3 पॉइंट एक ही प्लेन में है। प्लेन इससे पास कर रहा है। यानी कि अगर मैं कहूं, एक डायग्राम बना ही लेते हैं। ठीक है। चलिए मान लीजिए ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है, सी पॉइंट यहां है और ये आर्बिट्ररी पॉइंट आपका एक्स वाई जेड है। राइट। ये 3 पॉइंट इसी प्लेन में है। एक्स वाई जेड भी इसी प्लेन में होगा, तभी तो आप इक्वेशन फॉर्म करेंगे। राइट। तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो वेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं ये तो भैया कोप्लानर है। राइट। और व्हाट इफ अगर वेक्टर्स कोप्लानर हो, वेक्टर्स कोप्लानर, देन क्या कह सकते हैं हम आपको बॉक्स प्रोडक्ट, जो बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, जिसे आप बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो कितने के इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ठीक है। राइट। ओके। बस इसी का यूज करेंगे और कुछ नहीं है, और फटाक से P2 का इक्वेशन निकाल लेंगे। बेसिकली द प्लेन P2। तो P2 का इक्वेशन निकालेंगे कैसे? तो वेक्टर्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है। तो आप अपने अनुसार वेक्टर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। कोई इस आर्बिट्री पॉइंट को सी से ज्वाइन करके वेक्टर फॉर्म कर सकता है, किसी ने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए इसको डिनोट कर देते हैं ए बी सी। राइट। चलिए सबको पता है बॉक्स प्रोडक्ट का सॉल्यूशन क्या आता है, एक डिटर्मिनेंट आता है, और उसको लिखते कैसे हम अभी सीख लेंगे तुरंत। इट्स नॉट अ बिग डील। राइट। चलिए x माइनस ए का x कोऑर्डिनेट, दैट इट मींस x माइनस 2, y माइनस ए का y कोऑर्डिनेट यानी कि y प्लस 1, z माइनस 0 z। ओके। डन। अब a टू b वेक्टर फॉर्म करना है। 2 माइनस 2 0 माइनस 1 और 1, 2 माइनस 2 0 माइनस 1 एंड 1। सही है। डन। bc वेक्टर फॉर्म करना है। ठीक है। 3 1 एंड 2, 3 1 एंड 2। सबको समझ में आ गया? बेसिकली ये सारे वेक्टर्स का एक्स आई कैप है। बेसिकली आई कैप का कोफिशिएंट है, ये जे कैप का कोफिशिएंट है, ये के कैप का कोफिशिएंट है। डन। आपको पता है इसको इक्वल किसके करना है? 0 के। यानी कि ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी इक्वल टू 0, वही तो आप, वैसे ही तो आप एक प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं। डन। चलिए जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। एक्स माइनस 2 टाइम्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस टाइम्स y प्लस 1 इंटू 2 इंटू 0 माइनस 3 प्लस z टाइम्स 3
इज इक्वल टू 0। डन है। ओके, -3x प्लस 6 प्लस 3y प्लस 3, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस बन के हो गया प्लस, दैट्स वाई 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। सम अप करते हैं इसको, x माइनस वाई माइनस जेड, 6 प्लस 3 9, -9 और -3। डन। 3 कैंसल आउट करके मैंने 0 के इक्वल कर आई मीन RHS में भेज दिया, तो अपना आप समझ सकते हैं क्या हो गया होगा, वैनिश हो गया होगा। ये हो गई आपकी प्लेन P2 की इक्वेशन, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डन है, पक्का। आगे बढ़े। ठीक, कहता है इफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड P2। डन। बेसिकली अब आपको प्लेन P1 और P2 का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इसको हमने किया कॉपी, P2 तो आपका यहां था ही, P1 हमने यहां लिख लिया। अब एक बात बताइए, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है पता है सबको? दो प्लेन, देखिए दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, वैसे ही दो प्लेन अगर आपका इंटरसेक्ट करेगा, डायग्राम मैं कैसे बनाऊं, ठीक है। लेट सपोज आप इमेजिन कीजिए, आप कैसे समझाऊं, हाँ, आप एक काम कीजिए, आप अपने चारों फिंगर्स को और इस चारों फिंगर्स को क्रॉस करके अरेंज कीजिए और इमेजिन कीजिए वो एक पूरा फिल हो रखा है, आई मीन कंप्लीटली फिल्ड है, आई मीन फिंगर्स के बीच में स्पेस नहीं है, तो आपको लग नहीं रहा है दो प्लेन्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। डन। और आप अपने हाथ को अगर ध्यान से देखें, जहां पे आपका फिंगर्स टच हो रहे हैं एज टू एज, ठीक है, बेसिकली पाम के एंड पे, तो आपको लग रहा होगा कि वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ प्लेन है। डन। दैट्स वाई एक आप समझ सकते हैं इस तरह करके कि प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन होगा। अच्छा, अब उतने मैं डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूं क्या होता है कैसे होता है, इतना जान लीजिए, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन होता है वो इस दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर, जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, P1 का क्या होगा, P1 का होगा आपका 3i कैप माइनस जे कैप माइनस 7k कैप, P2 का क्या होगा आपका i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ मतलब उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट। डन। हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं, आई जे के 3 -1 -7 1 -1 -1, जल्दी जल्दी कर लेंगे। ओके, -1 -7 यानी कि -6i कैप। डन है। माइनस जे टाइम्स -3 प्लस 7 यानी कि -4j, -4j भाई, k टाइम्स -3 प्लस 1 यानी कि -2k कैप। डन। ये आपका क्या आ गया, डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। इसी वेक्टर के अलोंग आपका वो लाइन होगा। अब इस वेक्टर के अलोंग बहुत सारी लाइंस हो सकती है, तो हमें एक पासिंग पॉइंट निकालना होगा जहां से वो लाइन पास कर रही होगी, डायरेक्शन वेक्टर along which the line should be aligned। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, ठीक। अब बताइए, प्लेन की इक्वेशन आपको पता है, x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस 7z, 3x माइनस वाई माइनस 7z इज इक्वल टू 11। ओके, 11। इसमें से आपको एक पॉइंट लेना है। एक बात बताइए, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन अगर प्लेन पे है तो वो पॉइंट भी तो प्लेन पे होगा, दैट्स वाई हम इन दोनों प्लेन को सॉल्व करेंगे। इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, आपको अननोन से 3, बेसिकली x1 y1 z1 आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन इक्वेशन तो 2 है। क्या करते हैं इस सिचुएशन में, किसी एक की वैल्यू कुछ भी पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान आपको क्या लग रहा है, z की वैल्यू 0 मान लीजिए, z की वैल्यू 0 मान लीजिए, ठीक है, z की वैल्यू 0 मान लीजिए। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के वक्त
कभी भी यहां अगर आपको अननोन सॉल्व करने हो, x1 y1 z1 की वैल्यू निकालनी हो, बेसिकली पॉइंट्स आपको निकालने हो, तो आप उस कोऑर्डिनेट्स को जीरो मानेंगे, जिसको मानने के बाद वो लाइंस ऐसा नहीं कि पैरेलल हो जाए, ठीक है, या कुछ एब्सर्ड हो जाए, तो उस हिसाब से, राइट। अगर मान लीजिए यहां z का कोफिशिएंट 1 रहता, ठीक है, और मैं x को 0 डाल देता, तो भैया ये तो पैरेलल लाइंस हो गई, माइनस वाई माइनस जेड माइनस वाई माइनस जेड। समझ में आ रहा है सबको? ये नहीं करना है, सोच समझ के। डन। ओके, z इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 11, वंस सब्सट्रैक्टिंग 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, यानी कि द कोऑर्डिनेट्स आर 4 1 0, द डायरेक्शन रेशियो इज। अच्छा एक बात बताइए, ये वेक्टर कह रहा है -6 -4 -2, अगर मैं कहूं डायरेक्शन रेशियो इज 3 2 1, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं, रेशियो है भाई, सिंपलेस्ट रेशियो में कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। डायरेक्शन ऐसे हो या ऐसे लिखे हो, क्या क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, दैट्स वाई डायरेक्शन रेशियो इज 3 to 1। तो पासिंग पॉइंट 4 1 0, डायरेक्शन रेशियो 3 to 1, दिस इज पॉइंट, दिस इज डायरेक्शन। लाइन की इक्वेशन लिख पाएंगे, डायरेक्शन ऊपर x माइनस पासिंग पॉइंट x माइनस 4 अपॉन 3, y माइनस 1 अपॉन 2, z माइनस 0 अपॉन 1। डन है? पक्का? ओके। इस लाइन पे आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, माय बैड, ऊपर चला गया ज्यादा, 7 4 -1 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू पूछिए। डन, जल्दी कर लेंगे हम लोग। 7 4 -1, 7 4 -1। चलिए, अगर आप इस लाइन पे एक पॉइंट मानना चाहें तो कैसे मानेंगे? इज इक्वल टू लैम्डा करके, याद है सबको, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 4, y इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, z इज इक्वल टू लैम्डा। डन। ओके, ये लाइन पे आपने एक पॉइंट माना, इस पॉइंट से आप यहां फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो क्या होगा? इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, आई मीन डायरेक्शन वेक्टर, और इस डायरेक्शन वेक्टर का डॉट क्या होगा? 0, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। डॉट में क्या आता है? कॉस आता है, cos 90 0 होता है, दैट्स वाई। आगे बढ़े, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको सीखने को मिला, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर बनाने के लिए 7 4 और -1 है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यह क्या आ जाएगा? 3 लैम्डा माइनस 3 आई कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 जे कैप प्लस लैम्डा प्लस 1 के कैप। डन। वेक्टर आपने फॉर्म कर लिया, इसका डॉट लेना है, डॉट विथ इसके डायरेक्शन वेक्टर के साथ, इसका डायरेक्शन वेक्टर 3 to 1, 3 आई कैप 2 जे कैप प्लस के कैप। डॉट लेंगे जल्दी से, 9 लैम्डा माइनस 9 प्लस 4 लैम्डा माइनस 6 प्लस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 4 13 और 1 14, 9 6 15, -15 प्लस 1 -14, लैम्डा इज इक्वल टू 1। डन। लैम्डा इज इक्वल टू 1 आप कहां पुट करेंगे? यहां पे पुट करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो आपका ये चला आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर 7 3 एंड 1। दिस इज आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट 7 4 -1 ऑन दिस लाइन, बेसिकली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट टू प्लेन्स P1 एंड P2। इसको आपको क्या बोला? अल्फा बीटा गामा। पूछा क्या है आपसे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। द करेक्ट आंसर इज 11, राइट। 7 + 3 + 1 दैट इज 11, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू।